Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. DM energy बताती हूँ. DMs are missing their DF a lot. Reunions का time है and permanent unions का भी time है for lots of divine counterparts. और DMs जो हैं वो जल्दी से जल्दी आपसे contact करेंगे. They will approach you. I will suggest you कि आप खुद से उन्हें अप्रोच मत करिए until and unless you receive any cosmic sign about it. अगर आपको ऐसा लगे कि आपको यूनिवर्सल एनर्जीज पुश कर रही हैं या ऐसा कोई साइन दे रही हैं कि आप डीएफ को कांटेक्ट करें, डीएम को कांटेक्ट करें, तभी आप उनको कांटेक्ट करिए. अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट लेट देम कम टू यू, लेट देम अप्रोच यू. उनको आने दीजिए अपने पास, उनको कांटेक्ट करने दीजिए, उनको टेक्स्ट या फ़ोन या मैसेज जो भी करना है वो करने दीजिए. ओके, डीएम से लाइक कि वो मिलना चाहते हैं आपसे, कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं, डेट प्लान कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ है. कार्मिक एंडिंग्स की एनर्जी है. कल काफ़ी पर्जिंग की एनर्जी भी थी, तो देर आर सम टावर मोमेंट्स इन डीएम्स लाइफ जिसमें उनके कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं और दीज विल बी परमानेंट कार्मिक एंडिंग्स, ब्रेकअप्स जो हो रहे हैं, बिकॉज डीएम्स जो हैं वो अब वीकेंड हैं और दे हैव दैट रियलाइजेशन कि सही क्या है गलत क्या है. सो दे हैव दैट कंप्लीट रियलाइजेशन. और गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक वो दे गेट कंफ्यूज कि डीएम का अब रीयूनियन किससे होगा, एंड कार्मिक और ख़ुद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएम्स का रीयूनियन किससे होगा. गाइस, डीएम का रीयूनियन जो होता है वो डीएफ के साथ ही होता है, पहली बात. और दूसरी बात, कार्मिक और अपने आप में से अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप ये देख सकते हैं कि कौन स्पिरिचुअल जर्नी में है. जो ट्विन फ्लेम है, जो डीएफ है या डीएम है, वो ही स्पिरिचुअल जर्नी में है. जो स्पिरिचुअली असेंड हुए हैं मोस्टली लाइक वो डीएफ ही हुई हैं और अब डीएम्स जो हैं वो अवेकन हो रहे हैं. तो अगर आपको कार्मिक और अपने में डिफ्रेंशिएट करना है तो कार्मिक जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आए हैं. ऑल्दो उनकी इंट्यूशन फास्ट लाइक बहुत तेज़ थी पहले भी और अभी भी है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में वो नहीं आए हैं. ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में वही आए हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं और यूनियन उन्हीं ट्विन फ्लेम्स की होने वाली है. ओके, सो डोंट बी इनटू फियर, डोंट ओवर थिंक एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड किसी के भी कुछ भी कहने से कि अब डीएम का यूनियन इससे होगा, डीएम का रीयूनियन उससे होगा. रीयूनियंस और यूनियंस ट्विन फ्लेम्स के डीएम टू डीएफ ही होता है. ओके, कार्मिक से नहीं होता है रीयूनियन. अगर वो कार्मिक से लाइक कॉन्टैक्ट में है और उसके साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा है, दैट मीन्स दे आर स्टिल रिलीजिंग देयर कर्मा. ओके, दैट इज़ नॉट देयर यूनियन. यूनियन ट्विन फ्लेम्स काउंटर पार्ट्स में आपस में ही होता है. Another thing is about cosmic energies. तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स पे कॉस्मिक एनर्जीज इस टाइम कैसे वर्क करें कि डीएम एंड डीएफ्स हार्ट स्पेस इज मर्जिंग. ठीक है, तो आपको लाइक समटाइम्स यू कैन फील लाइक कि दिल भारी भारी लग रहा है. ठीक है, थोड़ी सी हैवीनेस वाली एनर्जी फील हो सकती है, बट थोड़ी देर में आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा, रिलीविंग लगेगा. जिस टाइम आपको हैवीनेस लगेगी आप फील कर पाएंगे कि डीएम जैसे आपको बहुत याद करे और आपको यू विल फील लाइक क्राइंग. आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आपको रोना आ रहा है, लाइक आँख भर आएगी या दिल भर आएगा, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है. और उस टाइम यू विल फील दैट इंटेंसिटी कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं. या हो सकता है आपके माइंड स्पेस में ही या हार्ट स्पेस में कोई ना कोई सॉन्ग ऐसा आए कि आपको फील हो जाए वो इंटेंसिटी. ठीक है, और अलॉन्ग विद दैट वो आपको फिज़िकल वे में फील होने शुरू हो जाएगी. लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही होती है. आफ्टर दैट जब ये थोड़ा सा शांत हो जाता है, यू विल फील रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड. सो अनदर थिंग इज़ कि ये एनर्जी जो है थोड़ी देर के लिए होगी एज आई सेड. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लमैटिक है आपके साथ तो प्लीज़ विज़िट डॉक्टर फर्स्ट. ठीक है, अगर सब ओके है तो ही ये एनर्जी है आपके लिए. ओके, एंड
अनदर थिंग इज़ कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो यूनिवर्सली कैसे वर्क कर रही है। सो यूनिवर्सली जो कॉस्मिक एनर्जी है मासेस के लिए, दिस इज़ अबाउट अकाउंट क्लोजर। तो अकाउंट क्लोजर में जिनके कर्मास अच्छे रहे हैं रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें, और जिनके कर्मास ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट रहे हैं बेसिकली उन्हें पनिशमेंट का टाइम है। डिस्ट्रक्शंस की एनर्जी है, और जो भी ग्लोबल लाइक अक्रॉस द ग्लोब आपको एक ग्लोबल डिस्टर्बेंस दिख रही है, ओवरऑल नेचुरल डिज़ास्टर्स दिख रहे हैं या बढ़ा हुआ क्राइम दिख रहा है। दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ इट। नेचुरल डिज़ास्टर्स में क्या है कि डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है स्लोली इनटू लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में होगा। एंड जो क्राइम बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको अगेंस्ट एनिमल्स और अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स एनीथिंग, वो ये है कि नेगेटिविटी भी अपना चरम पकड़ रही है, अपने चरम पर है इस टाइम। इनफैक्ट जस्ट बिकॉज के जिस टाइम न्यू सेटअप होना होता है, न्यू एरा का सेटअप होना होता है, न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, उसके पहले नेगेटिविटीज़ जो हैं वो चरम पे होती हैं। एंड दैट्स वाई डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टाइम जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं या नेगेटिव पीपल हैं, लाइक इस तरह के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ह्यूमैनिटी और नेचर का, अर्थ का, एनिमल्स का, लाइक सॉइल का, नेचर का, जिन्होंने उनका गलत ही किया है, मिसयूज़ ही किया है, जिन्होंने मिसबिहेव किया है अर्थ के साथ। ओके, तो एक जो माँ का इमोशन होता है अर्थ का, जिन्होंने उस इमोशन की कदर नहीं की है, जिन्होंने उस इमोशन का फ़ायदा उठाया, दोज सोल्स विल बी रिलीज्ड एंड रिमूव्ड लेटर ऑन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप अभी डिस्ट्रक्शन देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है वो वाटर बेस्ड है, जो मुझे कुछ दिन से मिल रही है। सिंस 2 मंथ्स मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। इसके पहले जो मुझे मिल रहा था दैट वाज एयर बेस्ड, सो इट मे कम लेटर एनी हाउ, बट अभी जो है एनर्जी 2 महीने से वो वाटर बेस्ड है। एंड वी आर ऑल सीइंग वाटर बेस्ड नेचुरल डिज़ास्टर्स एवरीवेयर। इसके बाद टू सम एक्सटेंट अर्थक्वेक्स एंड एयर बेस्ड डिज़ास्टर्स जो हैं दोज आर लाइंड अप, और काफ़ी सारी चीज़ें। देन वॉर की एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है लेटर ऑन। सो दीज थिंग्स विल हैपन। आपको किसी भी चीज़ में यू हैव टू रिमेंबर कि वरी से कुछ नहीं होगा। अगर आप वरी कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपका डिवाइन पर फेथ नहीं है। सो हैव फेथ। जो भी सही सोल्स हैं, जो भी अच्छी सोल्स हैं, उनको डिवाइन ने बिल्कुल प्रोटेक्ट किया हुआ है। जिन भी सोल्स को इस डिस्ट्रक्शन फेज़ में क्षति पहुंचती है या दोज हु विल गेट अफेक्टेड, उनके लिए दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कर्मा रिलीजिंग। ठीक है, तो ये समझ लीजिए पहली बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, सो यू कैन डू दैट, बट आपके कंट्रोल में अपना सोल पर्पस करना है, सो यू हैव टू डू दैट। देन अनदर थिंग विच आई रिसीव्ड के ये इस समय आप जो कुछ भी देखेंगे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको कॉज कर सकता है। सो इफ़ यू कांट बियर इट, ठीक है, बीइंग एन एम्पैथ, अगर आप इसे नहीं झेल पा रहे हैं तो बेटर नॉट टू लुक एट इट, ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए। बट थिंग इज़ कि अभी तक बहुत सारे जो हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स हैं एटलीस्ट, उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर सके। उन्हें पता है कि मुझे कहाँ पे चीज़ें नहीं देखनी है, आई एम गेटिंग ड्रेन्ड, मुझे अब नहीं देखना है। वो बाउंड्री ड्रॉ कर लेती हैं एंड देन दे रीगेन देयर स्ट्रेंथ, और उसके बाद वो सामना करती हैं ऐसी नेगेटिविटीज़ का, ऐसी चीज़ों का, और कोशिश करती हैं एनवायरनमेंट को हील करने की। या वो देखती हैं कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बेसिकली उसका रूट कॉज़ क्या है, और वो उस रूट कॉज़ को हील करने की कोशिश करती हैं। किसी के साथ गलत होता है तो उसको जस्टिस प्रोवाइड करवाने की, उसको हेल्प करने की, उसको हील करने की कोशिश करती है। सो दिस इज़ व्हाट हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स आर डूइंग करेंटली एज अ पार्ट ऑफ देयर सोल पर्पस। तो इस चीज़ की भी बहुत नीड है, बट सिंस यू आर एन एम्पैथ, प्लीज़ डोंट गेट
ड्रिवन अवे बाय नेगेटिविटी, क्योंकि इस टाइम नेगेटिविटी अपने चरम पे है, वो रोल ही प्ले कर रही है। एक तो लोग नेगेटिव हो गए हैं, क्राइम बढ़ गया है, और इस टाइम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बन के रहना और इस बात को समझना कि अकाउंट क्लोजर्स हैं, न्यू एरा की एस्टेब्लिशमेंट होनी है, न्यू एरा सेटअप हो रहा है, कलयुग का जो है डिस्ट्रक्शन है, एंड है, सो दैट फेज इज़ गोइंग ऑन। और बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम कि आप इस बात को याद रखें कि आप लाइट वर्कर हैं, आप एक ट्विन फ्लेम हैं, आप एक एम्पैथ हैं, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत ही जल्दी फिज़िकल रियलिटी में आपकी सच्चाई बन जाएगा। सो बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग, इसको याद रखिए बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग, बिफोर गेटिंग ड्रिवन अवे बाय एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। ओके, कोई भी ओवर थिंकिंग मत करिए, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। ये मत सोचिए हाँ उसको कितना दर्द हो रहा होगा, हाय उसको कैसा लगा होगा, हाय उसकी जगह अगर हम होते तो हमें कैसा लगता उस टाइम। डोंट थिंक दीज क्वेश्चंस टू मच, अदरवाइज यू विल बी इन टू फियर, यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस। आपका बहुत सारी चीज़ें जो आपने हील की हैं वो वापस से जो भी थोड़ा बहुत एक कतरा रह जाता है, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन यू। ठीक है, आप अपने पाथ से हट सकते हैं या डगमगा सकते हैं, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कैन सराउंड यू। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, प्रोटेक्शन जोन में रहिए अपने। ठीक है, और जो ये है, जो भी लोग काम कर रहे हैं एज अ सोल पर्पस, या जो भी लोग हैं जो भी नेगेटिविटी देख रहे हैं डेली बेसिस पे, प्लीज़ ये 3 क्वेश्चंस जो आई टोल्ड यू कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसको कैसा लग रहा होगा, कितना परेशानी हुई होगी, और अगर हम इसकी जगह होते तो हमें कैसा लग रहा होता, वो इमेजिनेशंस मत करिए, क्योंकि इस टाइम आप जो भी इस तरह से बार बार सोचेंगे वो रियल रियलिटी में, एक फ़िज़िकल रियलिटी में आपकी लाइफ का सच बन जाएगा। सो डोंट डू दैट। ओके, जस्ट ऑब्ज़र्व थिंग्स विदाउट जजमेंट। ओके, ऑब्ज़र्व कीजिए एंड जस्ट नो दैट कि यहाँ हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। ट्राई टू डू दैट। जहाँ आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा है, मेक अ बाउंड्री। ठीक है, बट डोंट गेट ड्रिवन अवे बाय नेगेटिविटी, क्योंकि इस टाइम नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर रही है लाइट वर्कर्स को। एट टाइम्स यू मे फील अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। जब भी ऐसा हो, म्यूज़िक लगा लीजिए लाइट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डाइवर्ट कर सके, जस्ट गेट डाइवर्टेड। मेडिटेशन इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम नेगेटिविटी इस तरह से घेर रही है बार बार कि आप बार बार अपने आप को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन बार बार दिमाग जो है वो बार बार कहीं ना कहीं जैसे इट्स रनिंग, कहीं ना कहीं भाग रहा है, एक स्टॉर्म आ रहा है थिंकिंग का, थॉट्स का, और आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस अपना क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ये एनर्जी जो है एक दिन रिलीविंग, एक दिन डिस्टर्बिंग, एक दिन रिलीविंग, एक दिन डिस्टर्बिंग, इस तरह से हो सकते हैं। बट वंस यू विल नो कि किस चीज़ से आप इसे प्रॉपर्ली बैलेंस कर पा रहे हैं अपना पीस ऑफ माइंड, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट। ओके, और जब भी आप इस तरह की नेगेटिव सिचुएशंस या किसी नेगेटिविटी में होते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न में होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, एंजल्स विल शो यू 4444 और 444। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी का नंबर होता है। बट जब आप गलत थॉट्स कुछ आपके माइंड में चल रही होती है और वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं, एंड एंजल्स वांट यू टू बी अवेयर ऑफ इट, टू स्टॉप देन एंड देयर, तो वो आपको 4444 या 444 का साइन जो है वो शो करते हैं, विच सेज कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्टेबिलिटी। ठीक है, अपने मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का ध्यान रखिए, सो दैट ये जो एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में इन फिज़िकल वो मेंटेन रह पाए। इफ़ यू विल थिंक नेगेटिवली, तो फिर वो चीज़ें जो हैं आपके फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सकती है। सो ट्राई टू स्टे स्टेबल, ट्राई टू calm down, try to stabilize your thought patterns, behavior patterns, and emotional well-being. Okay,
उसकी स्टेबिलिटी पे आपको काम करना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अभी काफ़ी टाइम तक जिन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन विल हेल्प यू रिगेन योर पीस ऑफ माइंड, और जितना ज़्यादा आप अपना इनर वर्क यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस योगा वगैरह ये कर लेंगे, दैट इज़ ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू। ओके, और ये बहुत ही हेल्प करेगा आपकी फर्दर कॉन्शियसनेस जगाने में आप में। एंड यस, अगर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करें तो स्वैन्स का कपल या एलिफेंट्स का कपल या फैमिली, पेंगुइन्स की फैमिली, आउल्स, पिकॉक्स या लाइक कोई भी बर्ड्स का कपल, पैरट्स का कपल, ये सब आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। डॉल्फिन्स दिख सकती हैं, राइट। तो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ एसेंशन एज ऑफ नाउ। और ये जहाँ आपकी जर्नी जा रही है उसका एक छोटा सा हिंट, एक छोटा सा ग्लिम्स ये सभी साइंस आपको देते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन गेन अ लॉट ऑफ विजडम। तो अगर आपको थोड़ा सा यू फील लाइक थोड़ा सा टाइम निकाल के यू वांट टू स्टडी समथिंग और गेट स्किल्ड अबाउट समथिंग, या कोई भी ऐसा विजडम गेन करना चाहते हैं, सो यू कैन गो अहेड। एंजल्स आर विद यू, डिवाइन इज़ विद यू टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट। ओके, और 545 नंबर बहुत दिख रहा हो सकता है आपको। 717, 919, 21, रिफ्लेक्शन नंबर तो खैर बहुत ही दिखेंगे। 2112 भी दिखेगा, 1111 बहुत दिखेगा, 1010 दिख सकता है। 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। 88 या 888 या 8888 विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबेंडेंस। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। 5555 या 55 या 555 आपको बहुत दिख सकता है, विच इज़ टेलिंग यू दैट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग massively and among twin flames as well. ओके, among लाइट वर्कर्स एज वेल। तो बहुत बड़े चेंजेस जो हैं दोज आर अहेड, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आर अहेड। और यस, अलॉन्ग विद दिस जो डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल मैसेजेस हैं, लाइक चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. God bless us all. Bye bye and good night. Lots of love and stay safe. Okay, do take care of your safety. We all are into protection zone, but please अपना जो एक protection field है, protection shield है, उसको create करना मत भूलिए घर से निकलने से पहले। और like morning में और night में भी at least do it twice a day. Okay, that is surely going to help you out. And that's it for now. Bye bye. Lots of love.